तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इतिहास के जनक यूनान के हेरोडोटस को माना जाता है। लगभग 25 वर्ष पूर्व उन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में उन्होंने भारत का उल्लेख भी किया। भारतीय इतिहास के जनक महाभारत के लेखक वेद व्यास मानते हैं कि महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स हॉर्ड कहे जाते हैं। वे 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्राप्त के पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान के इतिहास को लिखा। अतः कर्नल टॉन को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। उन्होंने एनालक्स एंड एंटीक्वाटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तकालय का लंदन में 1829 में प्रकाशन करवाया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा G.H. ओझा ने इसका सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद कराया। इस पुस्तक का दूसरा नाम सेटल्स एंड वेस्टर्न्स राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। कर्नल जेम्स टॉड की एक अन्य पुस्तक टेबल इन वेस्टर्न इंडिया का इसकी मृत्यु के पश्चात 1837 में इनकी पत्नी ने प्रकाशन कराया। सिक्कों के अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारतीय इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का वैदिक सभ्यता में सिक्कों का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 2500 पूर्व मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में प्राप्त हुई, अतः इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। इन पर विशेष चिन्ह बने हुए हैं, अतः इन्हें पंचमार्ग सिक्के भी कहते हैं। यह मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार रूप में हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें पर्ण या कसापड़ की संज्ञा दी गई है। अधिकांश चांदी धातु के थे। राजस्थान के चौहान वंश ने राज्य में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की। इसमें द्रुम और विशेपक तांबे के रूपक, चांदी के दिनार, सोने का सिक्का था। मध्य युग में अकबर ने राजस्थान में सिक्का एलची जारी किया। अकबर ने आमेर से अच्छे संबंध थे, अतः वह सर्वप्रथम टकसाल खोलने की अनुमति प्रदान की गई। राजस्थान की रियासतों के निम्नलिखित सिक्के जारी किए गए हैं। रियासत वंश सिक्के आमेर, कछवा, झांसाही, मेवाड़, सिसोदिया, चंदौड़ी स्वर्ण, मारवाड़ राठौर, विजयशाही और मारवाड़ गजसिंह राठौर गादिया, फादिया। अंग्रेज के समय जारी मुद्राओं में कलदार चांदी सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। अब हम बात कर लेते हैं शिलालेख के। अशोक का भ्रलुख शिवा जयपुर के निकट बैराट से प्राप्त इस लेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की पुष्टि होती है। वर्तमान में यह लेख कोलकाता म्यूजियम में है। अशोक का यह लेख पाली भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। कनिंघम इस शिलालेख को अध्ययन के लिए कोलकाता ले गए थे। घोसुंडी का लेख चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त प्रथम सदी का यह लेख संस्कृत में है। इसमें भगवान विष्णु की उपासना की जानकारी प्राप्त होती है। चित्तौड़ का शिलालेख 1971 में चित्तौड़ से प्राप्त इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस समय मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। विजोलिया का शिलालेख रचयिता गुरुभद्र भाषा संस्कृति 1170 ईस्वी का यह शिलालेख भीलवाड़ा से जिला के पठारी भाग से प्राप्त इस लेख में शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में प्राप्त होता है। इस लेख के अनुसार चौहान की उत्पत्ति वत्स्य गोत्रित ब्राह्मणों से बताई गई है। चिरवे का शिलालेख भाषा संस्कृति के 1273 ईस्वी में 13वीं शताब्दी में मेवाड़ उदयपुर से प्राप्त इस शिलालेख से गुहिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी में मेवाड़ 15वीं सदी क्षेत्र से प्राप्त इस लेख से गुहिल वंश की जानकारी के साथ साथ राजस्थान की प्राचीन जनजाति भील जनजाति के सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। आमेर का शिलालेख 1662 ईस्वी मानसिंह प्रथम ने इस लेख से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। कुशवाहा वंश की जानकारी मानसिंह द्वारा आमेर क्षेत्र शिलालेख 1612 ईस्वी में मानसिंह प्रथम के इस लेख ने निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। कुशवाहा वंश की जानकारी मानसिंह द्वारा आमेर क्षेत्र जमवारागढ़ दुर्ग बनाए जाने का उल्लेख है। इस लेख में कुशवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा जाता है। कुशवाहा वंश की उत्पत्ति श्री राम के पुत्र कुश से मानी जाती है। चौथा है राज प्रशस्ति। 1676 में मेवाड़ के राजा राज सिंह ने राज
समन झील बनवाई थी, जिसका उत्तरी भाग नौचेकी कहलाता है। यह 25 काले संगमरमर और शिलाओं व मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास उत्कीर्ण है, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति लेख है। इसके सूत्रधार रणछोड़ भट्ट तेलंग है, जिन्हें अमरकाव्य विशाली की रचना की है। हमारा अगला है फारस की शिलालेख। धाए जिन का झोपड़ा का लेख। अजमेर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने धाए जिन का झोपड़ा बनवाया था। इस पर फारसी भाषा में इसके निर्माणकर्ताओं के नाम लिखे हैं। यह भारत का सर्वाधिक प्राचीन फारसी लेख है। धाई बीर पीर की दरगाह का लेख 1303 में चित्तौड़ से प्राप्त फारसी लेख से ज्ञात होता है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम अपने बड़े पुत्र खिज्जा खां के नाम पर खिजाबाद कर दिया था। उसके बाद शहाबाद का लेख 1679 17वीं शताब्दी में 12 जिले से प्राप्त इस लेख से ज्ञात होता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस ईस्वी में गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगा दिया था। औरंगजेब की कर नीति की जानकारी भी प्राप्त होती है। खेरोदा का तामपत्र। 15वीं सदी के इस तामपत्र से ही राणा कुंभा द्वारा किए गए प्रतिच्छ का वर्णन है। साथ ही मेवाड़ की धार्मिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। पूरा लेखागिरी सूत्र। हकीकत वही राजा की दिनचर्या का उल्लेख। हुकूमत वही राजा के आदेश की नकल। कमठानी बही भवन और दुर्ग निर्माण संबंधी जानकारी। खरीता बही प्रत्याचारों का वर्णन। राज अभिलेखागार बीकानेर में उपस्थित बहिता संग्रहित। छठवां राष्ट्रीय पुरालेख विभाग दिल्ली और चौथा कमठा लाख टेक्स भी है। साहित्य सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थानी साहित्य। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा था। बिसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा था। हमीर रासो जोधराज ने लिखा था। हमीर रासो सार गंधर ने लिखा था। संगीत रासो गिरधर आसिया ने लिखा था। बेली कृष्णा रुकम री पृथ्वीराज राठौड़ ने। अचल दास खींची री वचनिका तो किसने लिखा? शिवदास गांडक ने लिखा था। कान्हर देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा था। पाताल और पीतल कन्हैयालाल सोठिया। धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया। लील ताश कन्हैयालाल सोठिया। रूरी रारी चेटावाड़ी चुंगिथिया। केसरी सिंह बारहर और राजस्थानी कहावता मुरलीधरन व्याज और राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस। नैसरी री ख्वात महरोर नैसरी और मवार रे परगना री विगत महरोर निवासी। संस्कृति साहित्य। पृथ्वीराज विजय जयनायक कश्मीरी। हिममी महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी और कुवल माला अघूटन सूरी। वंश भास्कर छंद मयूस सूरमल मिश्र बुंदी ने लिखा था। नित्य रत्न कोश रारा कुंभा ने और भाषा भूषर जसवंत सिंह ने लिखा था। एक लिंग महातय कान्हा जी व्यास ने लिखा था। ललित विगराज कवि सोमदेश ने लिखा था। और फारसी साहित्य चचनामा किसने लिखा था? अली अहमद ने लिखा था। मिमत अल फुतर अमीर खुसरो, जिसे 7 सुल्तानों का भी देखा था, 7 सुल्तानों का राज देखा था अमीर खुसरो ने, और इसे हिंद तूतिया भी कहा जाता है। और ख्वाजन अल फुतूर अमीर खुसरो। तुबजिकेर बाबरी तुर्की बाबरनामा बाबर ने लिखा था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम उसकी बहन ने लिखा था। अकनामा आईने अकबरी अब्दुल फजल ने लिखा था। और तुजुके जहांगीर ने लिखा था। तारिक ए राजस्थान कालीराम कासस ने लिखा था। वाकिया ए राजपुताना मुंशी ज्वाला सहाय ने लिखा था। ये साहित्य स्रोत हैं, लेखक हैं और इन्होंने किताब लिखी थी। इनको याद कर लीजिए, इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। अमीर खुसरो, जहांगीर, अब्दुल फजल और इसमें ये भी पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।